उम्र 30 और 35 वर्ष के आधार को पार कर चुकी है। हम अपनी नौकरी के अंदर चल रहे हैं, व्यापार में चल रहे हैं और जिस तरह से खर्चे निकलने चाहिए, एक लिमिट के साथ में सेविंग होनी चाहिए या जो जीवन चलना चाहिए वो चल रहा है। किंतु जब भी खुद को अपडेट करने की बारी आती है, कुछ नया सीखने की बारी आती है, तो ये लगने लगता है कि अब वो उम्र शायद बची नहीं है। जो चल रहा है, जो सीखा है या जो अब संघर्षों की अनुभूतियां हमें मिली है, वो सब कुछ बहुत है। हम चलते चले जाएंगे और जीवन निकलता चला जाएगा। कोई व्यक्ति आपको सलाह दे और कहे कि शायद ये हुनर आपको अपने भीतर विकसित करना चाहिए। आईटी फील्ड के साथ में आप जुड़े हुए हैं, कोई नई लैंग्वेज सामने आई है, कोडिंग का कोई नया पार्ट सामने आया है जिसको सीखने की आवश्यकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाने की आवश्यकता है या किसी और क्षेत्र विशेष में गहरे से उतरना है। लगने लगता है कि शायद अब इन स्थितियों की आवश्यकता नहीं, अब तो मैनेजमेंट के ओहदे की ओर पहुंचते चले जाएंगे और क्या करना है, जो चल रहा है वो ठीक है। ये मन के भीतर कई बार भावनाएं आने लगती है। तो वहीं किसी व्यापार में हम हैं, टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने की रिक्वायरमेंट है, कुछ नया सीखने की आवश्यकता है। लोग आ रहे हैं और आपको बारंबार ये कह रहे हैं, क्या आपने तकनीक का ये क्षेत्र विकसित करके रखा हुआ है, हमें इसकी आवश्यकता है। आप नकार देते हैं, किंतु धीरे धीरे लगने लगता है कि हम पिछड़ रहे हैं। तो इसी वजह से व्यापारिक क्षेत्र हो, नौकरी पेशा जीवन हो, जो नया आ रहा है उसको नकारने की बजाय एक बार अपनी समझ को वहां पर विकसित करने की आवश्यकता है। हम शुरुआत से कई बार कहते हैं कि यहाँ इस विषय में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, किंतु 10 वर्षों के बाद, 15 वर्षों के बाद उसी विषय से हम खुद के साथ जद्दोजहद करते हुए नजर आते हैं। और वहीं अगर व्यक्ति क्यूरियोसिटी की एक अप्रोच, आप देखें कि ज्योतिष में भी जो ये 12 ही भावों की स्थितियां हैं, इसमें से पंचम भाव और अष्टम भाव व्यक्ति के भीतर की जिज्ञासाओं को दर्शाने का भाव है। जब भी व्यक्ति कहीं नकारने की बजाय अपनी एक दृष्टि किसी विषय के ऊपर डालेगा, तो वहीं से ये समझ उसके भीतर विकसित होगी कि यहाँ कुछ नया सीखा जा सकता है, यहाँ कुछ नया मुझे मिलेगा। मानवीय मस्तिष्क की जो स्थितियां हैं, हृदय की जो स्थितियां हैं और उसके मन के भीतर के जो विचार हैं, वो लगातार एक कंफर्ट चाहते हैं। जो चल रहा है उसके साथ में ही चलते चले जाएं। जब तक जिज्ञासाओं का प्रादुर्भाव मन के भीतर नहीं होता, व्यक्ति कुछ नया सीखने की ओर जा नहीं पाता। तो हम जब अपने नजरिए को कुछ इस तरह से विकसित करने लगते हैं कि जो भी सामने नएपन के साथ में होगा, हम एक बार वहां जिज्ञासा के साथ में जरूर देखने वाले होंगे। व्यक्ति कई बार अपने बच्चों से कहता है कि हमारी तो उम्र निकल गई, अब सीखने की बारी आपकी है। जबकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक जगह व्यक्ति कुछ नया सीख सकता है यदि वो चाहे तो हम जिस भी उम्र के अंतराल के अंदर हों, जिज्ञासा भरा दृष्टिकोण रखें और वहीं से अपनी समझ को विकसित करते चले जाएं। इस वाक्य को जीवन से हटा देना चाहिए कि अब क्या करेंगे सीखकर, या फिर ये मेरे इंटरेस्ट का और रुचि का विषय बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ 2 जनवरी 2021 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। पौष मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो वहीं चंद्रमा आज रात्रि 8:16 तक कर्क राशि में रहेंगे और उसके बाद सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चतुर्थी व्रत भी आज ही रहने वाला है। तो वहीं पर सूर्यदेव धनु राशि में गमन कर रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। आप यहां देखिएगा कि पूरे दिन की जद्दोजहद के बाद में अंत तो गत्वा जो परिणाम आपके सामने होंगे वो सुखद होंगे। तो वहीं पर यात्रा संबंधी कामकाज को टाला जाए तो बेहतर है। और रचनात्मक क्षेत्र के अंदर आज एक नया दृष्टिकोण आपको मिलेगा। अपनी नेटिव प्लेस के साथ में आप किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, तब भी इस समय को आप स्वयं के लिए सुदृढ़ मानकर चलें। एक निवेदन आपसे और भी करूंगा कि जिस भी कार्य क्षेत्र में आप हैं वहां कॉन्शियस अप्रोच रखिएगा। जो पूर्ववत अनुभव है उनके साथ में भरोसा करना ठीक है,
किंतु सिचुएशनल बेसिस के ऊपर चेंजेस आपको क्या दिखा रहे हैं उनको एक्सेप्ट करने की रिक्वायरमेंट भी यहां पर रहेगी। ये एक निवेदन आपसे। तो वहीं पर जो भी महिलाएं गृहस्थ जीवन के साथ में कामकाजी जीवन को संभालती हैं, दोनों ही जगह एक प्रेशराइज करने वाली सिचुएशन रहेंगी। बहुत अच्छे से और एक मधुर मुस्कुराहट के साथ में सारी ही स्थितियों को संभालना आपका एक प्रमुख विषयगत आधार रहना चाहिए। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं तो वहां पर कुछ तल्खियां सामने निकल कर आ सकती है। वैचारिक मतभेद हावी हो सकते हैं। एक व्यक्ति कहता है कि मैं सही हूं, दूसरा कहता है मैं सही हूं। दोनों के अपने अपने नजरिए हैं और उसी पड़ाव के साथ में चलते हुए उस नजरिए को भी स्वीकार करना कहीं न कहीं और रिश्तों में एक मधुरता लेकर आता है। स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के अंदर आप हृदय से जनित रोगों से थोड़ी सी सावधानी बरत कर चलिएगा। तो वहीं वृषभ राशि, आप यहां पर देखिए कि शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए मिले जुले प्रभाव रहने वाले हैं। पहले तो भाग्य का सहयोग आपके लिए रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन विकसित होता चला जाएगा। छोटी छोटी बातों के साथ में जो मन मुटाव निकल कर आ रहा था उसकी संभावनाएं भी बहुत कम है। तो वहीं पर यात्रा प्रवास आपके लिए सुखद रहने वाला है। किसी भी इंटरव्यू कॉल का इंतजार था जो लंबे समय से एग्जीक्यूशन की ओर नहीं आ पा रहा था, ये समय विशेष वहां पर भी आपको बेहतर आधार देता चला जाएगा। वहीं जो शिक्षा संबंधी स्थितियां होती है जिसमें छोटे छोटे अवरोध आपको बारंबार परेशान कर रहे थे, वहां से भी अब रास्ता आपके लिए सरल होता चला जा रहा है। एक निवेदन आपसे और भी करूंगा, स्वास्थ्य में थ्रॉट इन्फेक्शन का और मस्क्यूलर पेन संबंधी स्थितियों का बहुत ज़्यादा ख्याल आप रखें। प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में चलें। वाणी संबंधित कामकाज के साथ में कंठ आपको बहुत अधिक सहयोग देने वाला है। तो वहीं पर पारिवारिक जनों के साथ में किसी भी कामकाज की शुरुआत आपने की थी, लग रहा है कि यह निर्णय कहीं न कहीं हमारे लिए गलत साबित हो गया है, तो आपको एक बार पुनः अपने प्रयासों का आधार बहुत अच्छे से बढ़ाकर चलने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि अगले व्यक्ति के ऊपर भी विश्वास करें। वो जिस कर्म के साथ में जुड़ा हुआ है उसकी आधारशिला भी हमारे साथ में लेकर हम चलें और एक विश्वास जागृत करें। जब भी पारिवारिक जन के साथ में व्यक्ति कामकाज करता है, दो सिरे प्रमुख तौर के ऊपर सामने होते हैं कि हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कहीं पर भी समझौते नहीं करें और जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी ये रिलेशन अक्षुण्ण बना रहे। इस प्रवृत्ति को अपने साथ में लेकर चलिएगा। तो वहीं रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप एक निर्मल प्रवाह के साथ में बढ़ रहा है। जो अटकाव थे, जो भटकाव थे, जो स्थितियां विपरीत थी, अब वो धीरे धीरे दूर होती चली जा रही हैं। एक निवेदन आपसे और भी है, किसी भी महत्वपूर्ण निवेश की ओर आप जाना चाहते हैं तब भी अपनी रफ्तार को बढ़ा सकते हैं। वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो धनागमन है उसके सुलभ आधार आपके लिए बने रहेंगे। कहीं पर भी रुकावट और थकावट की स्थितियां आपके सामने नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने भीतर आप शुमार करके रखिएगा। रिसर्च संबंधी कामकाज या फिर किसी भी नए प्रोडक्ट के साथ में मार्केट में आना है, अपने भीतर का विश्वास आज आपको एक नव जागृति देने वाला होगा। वहीं पर जो भी वाणी संबंधित कामकाज के साथ में आपका ब्रोकरेज और कमीशनिंग संबंधी एक तरह से पॉसिबल वे, जो कि बिजनेस हो या फिर एक तरह से आजीविका का साधन हो, उसके साथ में जुड़ा हुआ हो, तो ये समय बेहतर फायदे देगा। साथ में ही यहाँ जो आपने शिक्षा हासिल की है वो भी मेजर लेवल के बेनिफिट आपको यहाँ पर दे सकती है। रुकावट नहीं रहेगी। नौकरी पेशा जीवन के भीतर कोई भी नया अवसर सामने आ रहा है तो उसको आप स्वीकारोक्ति देकर चलिएगा। और विदेश संबंधी गतिविधियों के अंदर जो रुकावटें और बाधाएं लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, मिथुन राशि के जातकों के लिए वहां पुनः एक निर्बाध गति स्थापित होती चली जाएगी। गृहस्थ का सहयोग रहेगा। वहीं माता और पिता के जो अनुभव आपको मिल रहे हैं उसी के आधार पर आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर और तीव्रगामी होकर चलिएगा। वहीं से आपके लिए परिणामों में और अधिक बेहतरी रहने वाली होगी। अब चर्चा कर्क राशि की। यहां सर्वप्रथम आप देखिएगा कि आत्मविश्वास में
भरपूर तरीके की वृद्धि आपके लिए बनी रहेगी। तो वहीं भाग्य का अवश्यंभावी सहयोग मिलता चला जा रहा है, वहां कोई भी नकारात्मकता आपके लिए मौजूद नहीं है। कोई भी जोखिम आप तथाकथित तौर के ऊपर लेना चाहते हैं तब भी गंतव्यशील उस ओर हो सकते हैं। भाइयों का सहयोग बहुत अच्छे से प्राप्त है। तो जो भी निकट जन जो अभी तक आपके विरोध के अंदर चल रहे थे, वहां से भी स्थितियां आपके लिए स्पष्ट होती चली जाएंगी। दिक्कतें और दुविधाएं सताने वाली नहीं होंगी। यही आजीविका का कोई भी नया साधन आपने अपने निकट जन के साथ में, परिचित जन के साथ में विकसित किया था, तो वहां पर भी स्थितियां आपके लिए बेहतरी लेकर आ रही है। विदेश संबंधी कामकाज में वृद्धि रहेगी और परिणामों में भी उतनी ही सुलभ स्थितियां आपके लिए रहने वाली है। किंतु एक निवेदन मैं आपसे करूंगा कि भावुकतावश जो निर्णय आपने ले लिए, अब उनको रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है, वहां पर भी आप अपना एक तरह से कार्य आधार बढ़ाते चले जाएं। यहां आप देखिएगा कि जो गृहस्थ जीवन है वहां से सहयोग पूर्णकालिक तौर के ऊपर आपको प्राप्त है। तो जब भी हमारे एक तरह से गृहस्थ को, पत्नी या फिर पति पक्ष को कन्विंस करना हो किसी भी बात को लेकर, तो यहाँ वो पॉसिबिलिटीज भी आपके लिए बहुत अच्छे से बनी रहेंगी, उस और भी आप जा सकते हैं। तो वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास आज सूर्य प्रधान राशि के जातकों को करना चाहिए। यात्राएं टाली जाती हैं तो बेहतर है। कर्ज संबंधी स्थितियों के अंदर आज समाधान की कमी रहेगी। कहीं न कहीं आपका जुझारूपन आपको विजय की ओर लेकर जाने वाला होगा। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर इस महीने की शुरुआत में ही मानसिक दबाव की स्थितियां आपको घेर सकती हैं। बिना विचलित हुए आपको बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, ये आपसे एक गुजारिश है। और वहीं ये ध्यान रखिएगा कि आप हृदय जनित किसी भी रोग से परेशान रहे हैं या फिर आंतों से संबंधित कोई भी समस्या रही है, वो फिर से उजागर नहीं हो। इस बारे में हम किस तरह से प्रॉपर बेस का मेडिकेशन लेकर चल सकते हैं, ये भी ख्याल रखा जाए। इसी समय के अंदर पिता के साथ कामकाज में है, रिएक्टिव अप्रोच सामने आ सकती है, उससे बचना है। कलीग्स के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर जो मनमुटाव बनते हैं वो एक तरह से दुश्मनी की शक्ल लेने वाले नहीं हो, वहां पर भी आपको ख्याल रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। पराक्रम में वृद्धि तो है, किंतु पराक्रम आपके लिए एक रिएक्टिव अप्रोच भी लेकर आ रहा है। तो इसी वजह से किसी भी बातचीत को कहने के अंदर मृदुभाषिता का आधार बनाकर चलना आपके लिए ज्यादा आवश्यक रहेगा। तो वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम गृहस्थ जीवन के अंदर जो भी छोटी छोटी बाधाएं और वैचारिक मतभेद बने हुए थे वो दूर होते चले जाएंगे। आप निर्बाध गति से अपने कामकाज में फिर से बढ़ रहे हैं। तो वहीं पर व्यापारिक जीवन के अंदर जो भी व्यक्ति एक तरह से अभी तक कुछ अड़चने महसूस कर रहा था वो दूर होंगी, रास्ते स्पष्ट होंगे, किंतु जो मन के भीतर के नकारात्मक अनुभव हैं वो बारंबार आपको परेशान कर सकते हैं। तो वहां से भी आप थोड़ा सा नियंत्रण रखकर चलने का प्रयास कीजिएगा। यहीं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को बढ़ाकर चलें आप, साथ में ही कलीग्स को सहयोग देते चले जाएं। आखिरकार जो आज किया गया कर्म है, आगे जाकर भविष्य में उसी कर्म की सकारात्मक प्रतिध्वनि आपके साथ में चलने वाली होगी, ये भी एक स्पष्ट आधार यहां नजर आता है। तो वहीं कन्या राशि के जातकों के लिए प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर श्रेष्ठताएं बनी रहेगी। ये ध्यान दीजिएगा कि जो भी निर्णायक मीटिंग है, सौदेबाजी है, वो शाम के समय के पहले पूर्ण हो जाए, उसके बाद में वहां बढ़ने से आपको रोकना चाहिए। ये भी एक स्पष्ट गतिविधि यहां नजर आती है। तो वहीं लेखकीय विधाओं के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, इस समय कुछ नए प्रोजेक्ट्स आपके सामने लेकर आएगा। मेजर लेवल की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपने वर्किंग कल्चर के अंदर मिल सकती है, तो उसकी सहज स्वीकारोक्ति भी अपने साथ में बनाकर रखिएगा। कहीं पर भी ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि काम हमसे नहीं होगा या फिर दुविधाएं सामने आ सकती है। हम प्रोएक्टिव रहकर अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दें, ऐसा आपके लिए गतिशील आधार बना रहने वाला है। तो वहीं तुला राशि,
सर्वप्रथम आप देखिएगा कि यहां पर कर्म के साथ में लाभ बहुत गहरे तरीके से आपके लिए जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि आप जितना कर्मशील हैं उतना ही अपने लिए लाभ बढ़ाते चले जाएंगे। किसी भी तरीके की नेगेटिविटी के साथ में आज आपके सरोकार नहीं है, और जब व्यक्ति के मन के भीतर की ऊर्जा एक सतत प्रवाह को लिए हुए हों तो फिर थकना कहां और रोकना किस बात का, यही एक मूल मंत्र है। भूमि संबंधित कामकाज के अंदर इस वर्ष की शुरुआत के अंदर आपके लिए शुभ संकेत मिलते चले जा रहे हैं, जिनको स्वीकार करके भी चलने का प्रयास आपको करना चाहिए। क्षमताओं में वृद्धि होती चली जाएगी, तो वहीं पर संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव बढ़ने वाला है। मानसिक सुख आज प्रत्येक कर्म आपके लिए यहां पर आरोहित करने वाला होगा। तो वहीं पर यह भी ध्यान रखिएगा आप कि इसी समय अंतराल के अंदर आपके लिए जो खर्चे थे वो भी रुकने वाले होंगे, और जो हमारे हुनर का निवेश कहीं पर होना चाहिए वो भी पोजीशंस यहां आपको एक बेटरमेंट की ओर लेकर जा रही है। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर फाइनेंशियल गेन मिलने वाले होंगे। तो वहीं स्वास्थ्य में जो छोटी छोटी परेशानियां सताने वाली होती है वो आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत दूर होती चली जाएंगी और आप निर्बाध गति से चलने वाले होंगे। तो वहीं वृश्चिक राशि, आप देखिएगा कि जब भाग्य का सहयोग हो और व्यक्ति कोई भी जोखिम लेता है तो सफलता की गुंजाइशें रहती है। आज मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए ऐसी ही अनुभूतियां सामने रहने वाली है। तो साथ में ही आध्यात्मिक चिंतन विकसित होता चला जाएगा। यहीं से आप स्वयं के भीतर का जो पराक्रम है उसका भी एक नव आधार अपने साथ में देख रहे हैं, और वहीं पर भाइयों का, पारिवारिक जनों का और विशेष तौर पर दोस्तों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, जो आपको मुश्किल घड़ियों से बाहर निकालने के अंदर बहुत ज़्यादा मददगार सिद्ध होने वाले हैं। एक निवेदन आपसे मैं ये भी करूंगा कि हायर एजुकेशन में कोई भी मेजर लेवल का डिसीजन आप लेना चाहते हैं तो उस और भी गतिमान हो सकते हैं। अनुभवों का फायदा जब मिल रहा हो तो आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र विशेष में भी आप अपना भाग्य आजमाने की ओर जा सकते हैं। और यही छोटा सा एक निवेदन और आप यहां स्वीकार करके चलिएगा कि हम अपने भीतर के जो संशय हैं उनको इग्नोर करने वाले नहीं हो, सबसे पहले उनको सामने लेकर आएं, वहीं अपनी पूरी जो कॉन्शियस अप्रोच है वो लगाने वाले हों। वो संशय क्या कोई बेस लिए हुए है या फिर सिर्फ उसमें नेगेटिविटी है, ये सारी ही कैलकुलेशन अपने साथ में आप जरूर रखने वाले हो, ये भी एक स्पष्ट आधार आप लेकर चलिएगा। तो वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर देखिए कि जो नए कामकाज की शुरुआत होती है उससे पूर्णकालिक तौर के ऊपर आपको बचकर चलने का प्रयास करना चाहिए, और वहीं वाणी के ऊपर नियंत्रण रखिएगा। कलीग्स के साथ में छोटी छोटी बातों को लेकर जो मन मुटाव सामने आते हैं वहां बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस देने से बचना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी बनाकर रखें। तो वहीं यात्रा प्रवास टाला जा सके तो बेहतर है। किसी भी नए प्रोडक्ट को आप अपने कार्य क्षेत्र में एक्सेप्ट करना चाहते हैं उसके पहले होमवर्क कंप्लीट करने की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी। यहाँ लोग आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, फैसिनेशन के साथ में घेर सकते हैं, इसी वजह से अपने निर्णय के अंदर कोई भी ऐसे एक तरह से झंझावात रखने से आपको बचना चाहिए। स्पष्ट आधार के ऊपर आप चलें, और साथ ही साथ में मन के भीतर किसी भी तरीके का दुराव हमारे गृहस्थ को लेकर आ रहा है तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम अपने इस कंटेम्पररी लेवल के साथ में पास्ट को भी जोड़कर रखने वाले हों कि ये तो आज की स्थिति है, कई बार आई है, हम निकले भी हैं इससे, जबरदस्ती के संशय और दुराव लेकर चल रहे हैं, इसको रखने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति अपने जीवन का जो एक तरह से सौंदर्य होता है उसको छोटे छोटे ऐसे दुराव की वजह से खोता चला जाता है, उससे बचने का प्रयास आपको जरूर करना होगा। तो वहीं पर स्वास्थ्य में सुधार के संकेत आज बने रहेंगे। वहीं मकर राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर ये समय आपके लिए आत्मविश्वास का एक नवीन बोध लेकर आ रहा है। तो वहीं पर जो आपने अभी तक स्वयं को एक तरह से रचनात्मक क्षेत्र के अंदर आर्थिक पक्ष के साथ में नहीं पाया था, वो स्थितियां भी आपके लिए निरंतर तौर पर यहाँ पर गतिमान रहने वाली होगी। साथ ही साथ में जो आप कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं वहां पर वृद्धि के संकेत रहेंगे, और यात्रा सुगमता के साथ में आपको एक नवीनता
देने वाली होगी। भाग्य के साथ में संघर्ष होने के बावजूद यहां पर आप अपनी कर्मशीलता को बहुत बेहतर आधार के साथ में लेकर चलने वाले होंगे। और भाग्य के साथ में भी सकारात्मक संघर्ष है, नकारात्मकता वहां पर बिल्कुल भी नहीं है। क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज और कोई भी टाइम बाउंडेड कमिटमेंट करना है, वहां पर भी आप जोखिम ले सकते हैं। आप कहीं पर भी हारने वाली स्थितियों में नहीं होंगे। किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं तो कुछ खुशनुमा पल साथ में है और वही आपका ऊर्जा प्रदायक स्तर भी है। मकर राशि के जातक इस बात को अपने मंतव्य में स्पष्ट करके रखने वाले हों। वहीं कुंभ राशि, सर्वप्रथम यहां आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ चिंताएं सामने आ सकती है, जिससे बचने का प्रयास आपको करना चाहिए। ये एक निवेदन है। तो साथ ही साथ में जो आपने अभी तक शत्रुवत स्थितियों के साथ में एक जुझारूपन पाया है वो कम हो सकता है। इसी वजह से अपनी सोच में आज भी दृढ़ता रखिएगा। हम अपने तथा कथित शत्रुओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। ये मूल मंत्र आपको लेकर चलना चाहिए। तो वहीं पर अज्ञात भय आज आपके कर्म की बदौलत दूर होते चले जाएंगे। लोग जो आपके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे, शाम के समय के बाद में कहीं ना कहीं उनका विश्वास फिर से आपके ऊपर आधारित होता चला जाएगा। विदेश संबंधी कामकाज के अंदर बहुत बड़े निवेश से बचना ही हितकर है। तो वहीं पर यह भी ध्यान रखिएगा कि हम अपने व्यापार में इग्नोरेंस को बढ़ाकर नहीं चलें। प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति के साथ में लगातार एक निगाह रखना आवश्यक है और जहां उनको मोटिवेट भी करना हो। जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति लीकेज क्रिएट कर रहा है, किंतु उनको मोटिवेट करना भी एक रिक्वायर्ड अप्रोच के अंदर रहता है, जिसको कुंभ राशि के जातक अपने साथ में जरूर लेकर चलने वाले रहें। मीन राशि, शाम के समय के बाद से अपने स्वास्थ्य का आप ख्याल रखिएगा। बदल रहे मौसम के साथ में कुछ दिक्कतें और परेशानियां निकल कर नहीं आए। निराशाओं के भाव दूर दूर तक भी नहीं है। तो इसी वजह से ये स्पष्ट रखना आवश्यक है कि किसी भी कर्म के साथ में नएपन के साथ में जुटना है तो वहां पर भी आप अपनी रफ्तार को बढ़ाकर चलने वाले हो सकते हैं। लेखकीय विधाओं के साथ में जुड़ा हुआ व्यक्ति अपने लिए संघर्षों की अनुभूति के साथ में कलम को एक नयापन देने वाला होगा। जब भी व्यक्ति अपने वैयक्तिक संघर्षों को कलमबद्ध करता है तो लोगों को प्रेरणा का एक नवीन आधार देने वाला होता है। आप अपने शब्दों के साथ में, अपने हाव भाव के साथ में, अपने कर्म और कलम के साथ में लोगों को आज प्रेरणा देते चले जाएंगे। ये भी एक स्थिति है। तो वहीं संतान पक्ष किसी भी चिंता के साथ में घिरी हुई थी, अपने जीवन का उदाहरण देना और उनको पुनः एक तरह से प्रोत्साहित करना, ये सारे ही आधार आज बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए रहने वाले हैं। तो वहीं आध्यात्मिक चिंतन भीतर तक विकसित होता चला जाएगा और वहीं से आप खुद को आनंदमयी पल देते चले जा रहे हैं। तो ये था 2 जनवरी 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।